नमस्कार। स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया गया है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। यहां पे जो 4 एमसीक्यू दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, मींस ऑप्शन दिए गए हैं 4, उसमें से कौन सा जीरो रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब किसका आंसर जीरो नहीं आता। ओके, तो पहला है ए 1 प्लस 0। 1 प्लस 0 यानी क्या आंसर आता है 1। दूसरा है 0 इंटू 0, 0 zeros आर 0। थर्ड नंबर 0 डिवाइड बाई 2। हमने हमारे बेसिक में देखा था कि अगर किसी भी नंबर का 0 के साथ डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। डी 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। अभी 10 माइनस 10 यानी 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 यानी 0। किस ऑप्शन में, मीन्स किसका आंसर 0 नहीं आया? देखो यहां पे 0 0 0, किसका आंसर 0 नहीं आया? ऑप्शन ए, मीन्स 1 प्लस 0 नॉट रिप्रेजेंट 0। यहां पे जो ये ऑप्शन है 1 प्लस 0, उसका आंसर 0 नहीं हो रहा है, तो हमारा ये आंसर है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, कैन वी से one or both of them will be 0? Justify through example. अगर दो होल नंबर्स की प्रोडक्ट मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर 0 हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस दोनों नंबर में कोई भी एक या दोनों 0 होंगे? देखते हैं, समझ ले कि हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 0 किया तो आंसर क्या आया 0। समझ ले हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 0 किया, क्या आया 0। समझ लो हमने 0 मल्टीप्लाई बाई किया, 0 से किया तो क्या आया 0। मतलब आंसर अगर 0 लाना हो तो क्वेश्चन में एक जगह पे या दोनों जगह पे 0 होना कंपलसरी है। कहीं भी एक जगह पे 0 हो या दोनों जगह पे 0 हो तो ही आंसर 0 आता है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 के साथ करें तब आंसर 0 आता है। अगर मुझे आंसर 0 लाना हो तो या यहां पे 0 होना चाहिए। क्लियर? मतलब क्या हुआ, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट का आंसर मतलब प्रोडक्ट 0 हो तो क्या हम कह सकते हैं कि उस दोनों होल नंबर्स में एक या दोनों नंबर्स, मतलब सिंपल एक या ये दोनों नंबर्स 0 होंगे? यस, वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। हम कह सकते हैं कि दोनों में से एक या दोनों 0 होंगे। क्लियर? थर्ड, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, पहले आगे में क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0। अभी क्या कहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? क्या हम कह सकते हैं कि दोनों या दोनों में से कोई भी एक 1 होगी? देखते हैं। अगर आपने पहले 2 लिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 2। अगर आपने 3 लिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 3। लेकिन आपने समझो दोनों बार 2 लिया तो आंसर क्या आया 1। मतलब क्या हुआ कि अगर आप दोनों डिजिट में एक बार 1 लेते हो तो आंसर 1 नहीं आता है, बट दोनों जगह पे 1 होगा तो ही आंसर 1 होगा। मींस क्या हुआ, फिर से क्वेश्चन को देखें। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? क्या हम कह सकते हैं कि एक या दोनों 1 होंगे? तो हम क्या कह सकते हैं? बोथ ऑफ देम विल बी 1, देन एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1। क्या आंसर आएगा? बोथ ऑफ देम विल बी 1। मतलब ये कंडीशन है, दोनों अगर 1 होंगे तो ही उसका आंसर 1 होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं,
उसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ मींस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 में किए हैं। ओके, वही क्वेश्चन आपको यहां पे रिवाइज करने हैं, नथिंग न्यू। क्वेश्चन नंबर 1, 728 मल्टीप्लाई बाय 101। तो जैसे हमने आगे देखा था भाई, 101 को अगर हम स्प्लिट करें तो क्या हुआ, 100 इंटू 1, क्या हुआ 100 इंटू 1 मीन 728 का 100 के साथ मल्टीप्लाई, 728 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 728 का 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या लास्ट में 2 जीरो लगा था। 728 का 1 के साथ मल्टीप्लाई यानी 728 ही आएंगे, दोनों का प्लस। यहां पे बीच में कौन सी साइन, प्लस, इसलिए प्लस 8 2 8 प्लस 7 15 3 और 7, तो आंसर क्या आया 73,528। क्लियर। नेक्स्ट 5437 मल्टीप्लाई बाय 10,001। सेम हियर, ऊपर जैसे हमने किया वैसे ही इसको अगर हम स्प्लिट करें तो 10,000 प्लस 1 आएगा, 10,000 प्लस 1 मीन्स 5,437 का मल्टीप्लाई 10,000 के साथ, 5,437 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। 10,000 के साथ देखने जाए तो 40 है तो 40 लगा देते, 1 के साथ वही आंसर रहेगा मीन्स 7345। आंसर प्लस करेंगे दोनों का, ये आंसर हो गया। मीन्स विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहां पे जिस तरह से हम ऑब्जर्वेशन करके काम कर रहे हैं वही करना है। थर्ड नंबर 824 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फ्रेंड्स, हमने 25 का टेबल समझा था, 25 50, 75 100, 125 150, 175 200। ओके, तो उसका हम यूज करें 800 प्लस 20 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 25। 824 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 800, हम इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे 824, तो उसको हमने लिखा अलग से 800 प्लस 20 प्लस 4 25 मीन्स इस 25 का मल्टीप्लाई 800 के साथ, 25 का मल्टीप्लाई 20 के साथ, 25 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। अभी फ्रेंड्स 25 का मल्टीप्लाई आप 800 के साथ करने जाओ तो 2 जीरो रख दिए, 25 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो 25 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे तो आंसर क्या आएगा 200। अभी 25 का मल्टीप्लाई 20 के साथ, 20 का जीरो लगा दिया, 25 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या हुआ 50, 25 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 100 प्लस 0 0 5 प्लस 1 6 0 2, ये हमारा आंसर। तो अलग से कहीं पे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वाला जहां पे जैसे 25 है तो वहां पे 125 दिया गया है और उसके बाद 35 है, तो आप अपने आप उसको ट्राई करो कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन, उसमें आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द पैटर्न्स। यहां पे आपको एक पैटर्न दी गई है, इस पैटर्न की जो पैटर्न है उसका स्टडी करना है आपको और उसके बाद के नेक्स्ट 2 स्टेप्स लिखने हैं। राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। 1 into 8 8 8 plus 1 9, 1 2 into 8 plus 2 is equal to 9 8, तो यहां पे 1 2 3 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 9 8 7, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 8 3 में से क्या हो गया 4 9 8 7 6, 1 2 3 4 5 8 5 9 8 7 6 5, मतलब यहां पे डिजिट बढ़ रहे 1 फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5। ओके,
यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 9 8 7 6 5 ऐसे कम हो रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप किस क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 9 8 7 6 5 4 होगा। उसके बाद वाला स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 into 8 plus 7 9 8 7 6 5 4 3। तो फ्रेंड्स हमको जो दो स्टेप पूछे हैं वो यहां पे हमने लिखे हैं। क्लियर? तो इस तरह से फ्रेंड्स पैटर्न्स छुपी हुई है मैथमेटिक्स में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यहां पे ये जो हमारी एक्सरसाइज है 2.3 वो कंप्लीट होती है और इसके साथ ही हमारा जो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स वो भी कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करना तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। नमस्कार।